मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर सन्नाटा पसरा था। सिर्फ कुछ इक्का दुक्का यात्री और एयरपोर्ट स्टाफ ही नजर आ रहे थे। सुरभि, जो एक एयर होस्टेस थी, अपनी अगली फ्लाइट के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन उसके मन में अजीब बेचैनी थी। सुरभि, क्या तुम्हें पता है कि यह टर्मिनल 3 शापित है? उसके सहकर्मी रोहित ने फुसफुसाते हुए कहा। क्या? कैसी बातें कर रहे हो? सुरभि ने हंसते हुए जवाब दिया। मैं मजाक नहीं कर रहा। यहां कई साल पहले एक फ्लाइट क्रैश हुई थी जिसमें सारे यात्री मारे गए थे। तब से यहां रात में अजीब घटनाएं होती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वे यात्रियों की परछाइयां देख चुके हैं। सुरभि ने हंसकर उसे टाल दिया, लेकिन जैसे ही वह चेंजिंग रूम से बाहर आई, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, पर वहां कोई नहीं था। अजीब परछाइयां। टर्मिनल की लाइट्स मंद पड़ने लगीं। दूर से एक महिला सफेद साड़ी में दिखी जो फ्लाइट गेट की ओर बढ़ रही थी। सुरभि ने सोचा कि कोई यात्री होगा, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उस महिला के पैर उल्टे थे। सुरभि का दिल जोर से धड़कने लगा। वह तेजी से अपने क्रू मेंबर्स के पास पहुंची, लेकिन तभी एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया और सारे स्क्रीन एक साथ ब्लिंक करने लगे। स्पीकर से अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई मदद के लिए चीख रहा हो। तभी अनाउंसमेंट सिस्टम से एक जानी पहचानी आवाज आई। फ्लाइट 606 टेक ऑफ के लिए तैयार है। कृपया यात्री अपनी सीट बेल्ट बांध ले। सुरभि के चेहरे का रंग उड़ गया। फ्लाइट 606 वही थी जो 10 साल पहले क्रैश हो चुकी थी। भूतिया फ्लाइट। सुरभि और रोहित ने टर्मिनल के कंट्रोल रूम में जाकर सीसीटीवी फुटेज देखी। स्क्रीन पर जो दिखा उसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। टर्मिनल के गेट पर सैकड़ों यात्री खड़े थे, लेकिन असल में वहां कोई नहीं था। वे यात्री घने कोहरे में लिपटे हुए थे, उनके चेहरे जले हुए थे और उनकी आंखें खाली थी। तभी फुटेज में सफेद साड़ी वाली महिला धीरे धीरे कैमरे की ओर मुड़ी और अगले ही पल कैमरा बंद हो गया। सुरभि ने पीछे मुड़कर देखा तो वही महिला ठीक उनके पीछे खड़ी थी, पथराई हुई आंखों से घूरती हुई। अचानक एयरपोर्ट के स्पीकर से एक भयानक चीख गूंज उठी और लाइट्स पूरी तरह से बंद हो गई। सस्पेंस का अंत। सुबह होते ही एयरपोर्ट सामान्य हो गया, लेकिन सुरभि अब भी सोच रही थी, क्या वह एक डरावना सपना था या सच में वे भटके हुए यात्रियों की आत्माएं थीं जो अब भी अपनी अधूरी यात्रा पूरी करने के लिए भटक रही थी। उस दिन के बाद कोई भी क्रू मेंबर रात के वक्त टर्मिनल 3 में अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता था। सुरभि की रातों की नींद उड़ चुकी थी। एयरपोर्ट पर हुई उस भयानक घटना के बाद उसे हर जगह परछाइयां दिखने लगी, लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि फ्लाइट 66 की आवाजें अब भी हर रात 2 बजे टर्मिनल 3 के स्पीकर से गूंजती थीं। रात 2 बजे फिर से। एक हफ्ते बाद सुरभि की ड्यूटी फिर से नाइट शिफ्ट में लग गई। उसने कोशिश की कि टर्मिनल 3 के करीब न जाए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रात के ठीक 2 बजे उसने फिर से वही ऐलान सुना, फ्लाइट 606 टेक ऑफ के लिए तैयार है। कृपया यात्री अपनी सीट बेल्ट बांध लें। इस बार उसने ठान लिया कि वह देखेगी कि यह आवाज आखिर आती कहां से है। वह धीरे धीरे कंट्रोल रूम की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बिजली चली गई और पूरा एयरपोर्ट अंधेरे में डूब गया। सीसीटीवी स्क्रीन पर अचानक वो ही भूतिया यात्री दिखने लगे। जले हुए चेहरे, खोखली आंखें और सफेद धुंध में लिपटे शरीर। वे धीरे धीरे रनवे की ओर बढ़ रहे थे। सुरभि के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन इस बार उनमें से एक यात्री ने उसका नाम पुकारा। सुरभि, हमारी मदद करो। अतीत का राज्य। सुरभि ने एयरपोर्ट के एक पुराने कर्मचारी शर्मा जी से इस घटना के बारे में पूछा। शर्मा जी का चेहरा सफेद पड़ गया। बेटा, तुमने जो देखा वो झूठ नहीं है। फ्लाइट 606 को कभी उड़ान भरनी थी ही नहीं। सुरभि चौंक गई। मतलब? 10 साल पहले एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। फ्लाइट 606 के कुछ वीआईपी यात्रियों को मारकर प्लेन क्रैश दिखाया गया, पर असल में उन्हें एक बंद एयरक्राफ्ट में जिंदा जलाया गया था। सुरभि की सांसें थम गईं। वे आत्माएं इंसाफ चाहती है। शायद तुम्हें चुना गया है ताकि उनकी सच्चाई दुनिया के सामने आ सके। रहस्य और भी गहरा हो गया। अब सवाल यह था, क्या सुरभि उन आत्माओं की मदद कर पाएगी? कौन था इस साजिश का असली गुनहगार? क्या फ्लाइट 606 सच में टेक ऑफ करेगी किसी और दुनिया में? फ्लाइट 606 को कभी उड़ान भरनी थी ही नहीं।
शर्मा जी के ये शब्द सुरभि के कानों में गूंज रहे थे। अगर ये सच था तो सवाल यह था, इस भयानक साजिश के पीछे कौन था और वो आत्माएं उसे क्या चाहती थी? सस्पेंस गहराता जा रहा था। सुरभि ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। उसने एयरपोर्ट के पुराने रिकॉर्ड खंगाले और एक चौंकाने वाला सच सामने आया। फ्लाइट 106 के सभी यात्री किसी न किसी बड़े बिजनेस या सरकारी विभाग से जुड़े थे। हादसे से पहले उन्होंने किसी घोटाले के खिलाफ गवाही देने की बात की थी। क्या उन्हें जानबूझकर मारा गया था? सुरभि को अचानक महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। सीसीटीवी स्क्रीन पर सफेद साड़ी वाली महिला उसे घूर रही थी और फिर स्क्रीन से निकलती हुई वो महिला उसके ठीक सामने खड़ी हो गई। भूतनी का संदेश। उस महिला की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर गहरा दुख था। उसके होठ हिले और एक कमजोर सी आवाज निकली, हमें न्याय दिलाओ। सुरभि, कौन हो तुम? महिला ने धीरे धीरे अपने जले हुए हाथ उठाए और सामने की दीवार पर एक नाम लिखा, कपूर। सुरभि को लगा जैसे कोई बिजली उसके दिमाग में कौंध गई हो। कपूर? लेकिन ये कौन है? तभी अचानक कंट्रोल रूम की खिड़की जोर से धड़ाम से बंद हो गई। स्क्रीन पर तेजी से पुराने फुटेज चलने लगे। उसमें दिखा कि एक आदमी, जिसका नाम विक्रम कपूर था, एयरपोर्ट के सीसीटीवी रूम में घुसकर कुछ फुटेज डिलीट कर रहा था। यानी इस हादसे का कोई गवाह था और विक्रम कपूर ने सबूत मिटाने की कोशिश की थी। खतरे की घंटी। सुरभि को समझ में आ चुका था कि यह सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं, बल्कि एक खतरनाक साजिश थी। लेकिन उसने जैसे ही अपना फोन निकाला और पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, और तभी एक जली हुई, पिघलती हुई आवाज आई, अब तुम्हें भी हमारे साथ आना होगा। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कोई ताकत सुरभि को खींचने लगी। क्या सुरभि इस रहस्य को सुलझा पाएगी? कौन था विक्रम कपूर और क्या वह अब भी जिंदा था? क्या वह आत्माएं सच में न्याय चाहती थी या उनका कोई और इरादा था? अगले भाग में जारी। एयरपोर्ट का शापित टर्मिनल भाव। सुरभि का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। दरवाजे बंद हो चुके थे, लाइटें बंद हो चुकी थी और किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया था। हमें न्याय दिलाओ या हमारे साथ चलो, भूतिया आवाजें कमरे में गूंज रही थीं। तभी अचानक कंट्रोल रूम के मॉनिटर फिर से चालू हो गए और स्क्रीन पर एक पुराना वीडियो चलने लगा। साजिश का पर्दाफाश। वीडियो में दिखा कि विक्रम कपूर, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी का हेड था, किसी आदमी से बात कर रहा था। वह आदमी घबराया हुआ लग रहा था। हमें यह हादसा लगना चाहिए, कोई भी यात्री जिंदा नहीं बचना चाहिए। लेकिन सर, अगर सच्चाई सामने आ गई तो? सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी। फ्लाइट 6 को उड़ना ही नहीं था, लेकिन वो सब जिंदा रह गए तो हमें मारना पड़ेगा। सर, लेकिन यह हत्या होगी। विक्रम, इसे हत्या नहीं, एक्सीडेंट कहो। इसके बाद वीडियो में दिखा कि विक्रम कपूर ने कंट्रोल रूम का डेटा डिलीट कर दिया और अपने किसी आदमी को इशारा किया। फिर स्क्रीन काली हो गई। सुरभि का फैसला। सुरभि की सांसें तेज हो गई। उसे अब पूरा सच समझ आ चुका था। फ्लाइट 6 को टेक ऑफ करना ही नहीं था। यात्री जिंदा थे, लेकिन उन्हें मारकर हादसे की शक्ल दी गई। विक्रम कपूर इस साजिश का मास्टरमाइंड था। अब सवाल था, क्या सुरभि इस सच्चाई को दुनिया के सामने ला पाएगी? तभी कंट्रोल रूम की दीवारों से खून टपकने लगा और सफेद साड़ी वाली आत्मा उसके करीब आ गई। तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। आत्मा की आंखों में आंसू थे। खतरा करीब था। सुरभि ने हिम्मत जुटाई और जल्दी से वीडियो को अपने फोन में सेव कर लिया। लेकिन जैसे ही उसने कंट्रोल रूम से बाहर निकलने की कोशिश की, धड़ाम, दरवाजा जोर से खुला और बाहर विक्रम कपूर खुद खड़ा था। तो तुमने सच जान लिया। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। अब तुम भी जिंदा नहीं बचोगी। सुरभि की सांसें थम गई। क्या विक्रम कपूर उसे मार देगा? क्या आत्माएं उसे बचाने आएंगी? क्या फ्लाइट 606 का रहस्य कभी सामने आ पाएगा? सुरभि का दिल तेजी से धड़कने लगा। विक्रम कपूर उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों में एक खतरनाक इरादा था। तुमने जो देखा उसे भूल जाओ, वरना तुम भी उन यात्रियों की तरह दफन हो जाओगी। विक्रम की आवाज में एक ठंडा सन्नाटा था, लेकिन इस बार सुरभि डरने वाली नहीं थी।
उसने फोन कसकर पकड़ा, जिसमें फ्लाइट फॉर सेक्स की सच्चाई थी। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी, विक्रम, सुरभि ने हिम्मत से कहा। अचानक अंधेरा। जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, अचानक पूरे टर्मिनल की लाइट्स बंद हो गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। फिर धीमी धीमी कान फाड़ देने वाली चीखें सुनाई देने लगी। हमें न्याय दो। विक्रम कपूर का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन अब वहां सिर्फ घने धुंध में लिपटी परछाइयां थी। फ्लाइट लुक्सो 6 के मृत यात्री आ चुके थे। अदृश्य बदला। एक के बाद एक धुंधली आकृतियां विक्रम की ओर बढ़ने लगीं। उनका चेहरा जला हुआ था, उनकी आंखें खोखली थीं। तुमने हमें जलाया, अब तुम्हारी बारी है। विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों के नीचे की जमीन जैसे किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ ली। बचाओ! विक्रम की चीखें गूंजने लगीं। तभी सफेद साड़ी वाली महिला आत्मा सामने आई और अपनी जली हुई उंगलियों से विक्रम के चेहरे को छू लिया। अगले ही पल विक्रम की चीखों से पूरा एयरपोर्ट गूंज उठा। रहस्य का अंत या नई शुरुआत? सुरभि यह सब देख रही थी, लेकिन वह हिल भी नहीं पाई। धुंधलके में उसने देखा कि विक्रम कपूर की आंखें सफेद हो गई और उसके शरीर में भयंकर आग लग गई। अब न्याय पूरा हुआ। आत्माओं की आवाजें धीरे धीरे गूंजने लगीं। धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। टर्मिनल की लाइटें फिर से जल उठी। लेकिन विक्रम कपूर, क्या वह मर चुका था, या फिर वह भी उन आत्माओं के साथ कहीं गायब हो गया? सुरभि ने जल्दी से पुलिस को बुलाया और फ्लाइट फक 6 की साजिश का सबूत सौंप दिया। लेकिन जब पुलिस आई और कंट्रोल रूम की सीसीटीवी फुटेज चेक की गई, तो उसमें कुछ भी नहीं था। ना कोई आत्मा, ना विक्रम, ना कोई भूतिया घटना। लेकिन एक रहस्य बाकी था। जब सुरभि एयरपोर्ट से बाहर जा रही थी, तब उसके फोन में एक अनजान मैसेज आया। ध्यान रखना, फ्लाइट 606 अब भी टेक ऑफ के लिए तैयार है। सुरभि की सांसें अटक गई। क्या यह सब खत्म हो चुका था, या कोई और हादसा होने वाला था?